हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज का सवाल प्रोबेबिलिटी से है, जो पहली बार पढ़ के लगेगा कि पता नहीं भाई साहब क्या पूछ लिया हमसे, लेकिन जैसे जैसे उसकी लेयर खुलेगी और मजा आता जाएगा। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको बता दूं कि IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस हम डेली लेवल पे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। फॉर 3 इवेंट ABC, probability of exactly one of AB occurs is equal to probability of exactly one of B or C occurs is equal to probability of exactly one of C or A occurs is equal to 1/4। अच्छा, तो जैसे कि अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो A और B में से खाली A और B हो रहा है, तो मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 1/4। सिमिलरली B और C के केस में भी ऐसा ही है और C और A के केस में भी ऐसा ही है। और मुझसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली, तो ABC अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ऑल 3 इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को दी हुई है 1/16। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर, मतलब A यूनियन B यूनियन C पूछ रहा है मुझसे, है ना, कि एटलीस्ट एक अकर हो रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो यार ये बताओ कि इसमें से ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया है, इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी की भाषा में लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब ऐड किया तो ये वाला एरिया ऐड हो गया, है ना, जो मैं अभी व्हाइट में कर रहा हूं, है ना, ये ऐड हो गया। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ B किया तो इसके साथ साथ ये वाला एरिया दोबारा ऐड हो गया, बीच वाला, तो उसको 2 बार घटाना पड़ेगा ताकि मुझे सिर्फ ये वाला शेडेड एरिया मिले, ये वाला शेडेड एरिया मिले, है ना। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, ये भी मेरे को 1/4 दिया हुआ है, ये भी मेरे को 1/4 दिया हुआ है। सिमिलरली C के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A, ये मुझे कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। एंड तीनों साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/16, है ना। तो अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तीनों को अगर ऐड करें तो देखो ना क्या बन रहा है। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्ट A प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A। तीनों को ऐड करा तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। अब यहाँ से 2 कॉमन कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A बराबर कितना आ रहा है? 3/8 आ रहा है ना। अब ये जरा जानी मानी सी टर्म्स लग रही है मुझसे पूछा क्या है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C पूछा है, जो कि ये होता है, और इसमें क्या ऐड कर देते हैं? इसमें ऐड एक टर्म होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है, तो ये बराबर क्या हो जाता है इसके? तो ये अगर मुझे दिया हुआ है 3/8, तो इसमें अगर मैं तीनों की इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी जो कि मेरे को गिवन है 1/16 मिला दूं, तो मुझसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर, है ना, इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो A B C, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो ये पूरा एरिया ही ये है ना कि एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी अकर कर रही है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर कर रहे हैं, ये पूरा ही एरिया है। और ये होता कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये मेरे को दिया हुआ है 3/8, ये मैंने ऐसे लिख दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/16, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो रहा है 3/8 प्लस 1/16, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो क्या 3 2 से 6, 7/16, 7/16 कोई ऑप्शन में दिया होगा, है ना, A ऑप्शन में दिया हुआ है, टिक मारो आगे बढ़ जाओ, है ना। तो सवाल पहली बार देखने में थोड़ा खतरनाक लगा कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी कर रहे हैं, बट कभी भी एग्जैक्टली वन ए या ऐसा कुछ दिया हो तो हमेशा वेन डायग्राम बना के देखो, ठीक है। बी और ए साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं तो ये वाला एरिया पूछा है, एग्जैक्टली ए हो रहा है या एग्जैक्टली बी हो रहा है तो मतलब ये वाला एरिया पूछा है या फिर ये वाला एरिया पूछा है ना। तो ये वाला एरिया पूरे इसमें से अगर मुझे माइनस करना है तो A प्लस बी में से A इंटरसेक्शन B 2 बार माइनस कर दोगे तो खाली ओनली A और ओनली B वाला एरिया आ जाएगा, है ना। सिमिलरली तीनों के लिए दिया हुआ था, A और B में भी ऐसा था, B और C में भी ऐसा था, C और A में भी ऐसा था,
जब ये तीनों किया मुझे तो ये वाली इक्वेशंस मिल गई मुझे। जब ये इक्वेशन मिल गई तो तीनों को किस फॉर्मेट में हम ले आए, एक तीनों को इस फॉर्मेट में ले आए। ये फॉर्मेट देखते ही मुझे लगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो सवाल उतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना पढ़ने पे पहली बार लगता है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सवाल ईजी हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के और भी क्वेश्चंस चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस बहुत बढ़िया बढ़िया हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी हौसला कुछ बढ़ता चला जाए। ठीक है, और दिन के 30 से 40 सवाल सॉल्व करने हैं, 40 से 50 सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, IIT के दरवाजे जल्द ही खुलने वाले हैं। ठीक है, चलती है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।